क्या हेयर फॉल का कोई इंस्टेंट सोल्यूशन है? नहीं, इंस्टेंट सर कुछ भी नहीं है हेयर फॉल में, लॉन्ग टर्म पेशेंट्स के क्योंकि इट्स ऑल्सो जेनेटिक, राइट? अगर आपकी फैमिली में ही बाल्डनेस की हिस्ट्री है, माता पिता के बाल जल्दी उम्र में चले गए हैं या बाल्डनेस आ गई है, तो आप उसको नहीं रोक सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए आप जबरंडी ऑयल इज वेरी गुड, आप यूज कर सकते हैं, राइट? जबरंडी इज अ हर्ब, आप उसका ऑयल बना के या ऑयल लेके मार्केट में अवेलेबल है, ऑथेंटिकेटेड ऑयल लेके आप यूज कर सकते हैं। जबरंडी लोशंस आर देयर, आप लगा सकते हैं। आप उसका सबके ऊपर काम करेगा? हाँ जी, मैक्सिमम कर जाता है। जेनरिक है? जेनरिक है। ओके। इनफैक्ट मैं भी यूज कर लेती हूँ कभी कभार, जब मुझे लगता है कि हाँ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं या मैंने अपनी ब्रेस्ट फीडिंग में यूज करा है उसको, तो वो आप यूज कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है और जेनरिक है, कोई साइड इफेक्ट देगा नहीं। तो आप जबरंडी ऑयल लोशंस यूज कर सकते हैं, बट गो थ्रू द टेस्ट। अगर डेफिशिएंसीज है तो उसको पूरा करना जरूरी है। अगर वही चीज है सर, अगर आपको रूट कॉज नहीं पता होगा तो आप परमानेंट सोल्यूशन पे कभी लैंड नहीं करोगे। आपके पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो यही स्टेप्स आप फॉलो करते हो? जी, सबसे पहले सर अगर मेरे पास हेयर फॉल का पेशेंट आ रहा है तो वो ज्यादातर मेरे पास जो पेशेंट है वो स्कैल्प सोरासिस लेके आ रहा है। तो स्कैल्प सोरासिस की वजह से उसको हेयर फॉल है। अब स्कैल्प सोरासिस में क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा फ्लेकीनेस, डेड स्किन इकट्ठा हुआ है। जब उसको झाड़ते हो या स्क्रैच करते हो तो वो हेयर फॉलिकल के साथ बाहर आता है, तो लाजमी सी बात है हेयर फॉल बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हमें स्कैल्प सोरासिस को ठीक करना है, हेयर फॉल अपने आप ठीक हो जाएगा। दिस इज द माइंडसेट, रूट कॉज, राइट? एंड हम जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, विटामिन डी, B12, आयरन, लिवर मैं टेस्ट कराती हूँ, क्योंकि वो इतना स्टेरॉइड खा के आता है, उसका लिवर डैमेज मिलता है या डीअरेंज मिलता है, राइट? तो वहाँ पे हम ये कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं। अगर इनकी कमी है तो हम कोशिश करते हैं पूरा करें। और मैं ये नहीं बोलती कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस बन रहा है तो आप सीधा शैम्पू कर लो। मैं बोलती हूँ आप पहले ऑयल लगाओ 2-3 घंटा, फिर शैम्पू करो, क्योंकि वो ड्राइनेस इतना है और वो ड्राइनेस से और बाल टूटता है। तो आप वो ड्राइनेस को हटाओ, क्योंकि ज़्यादातर डैंड्रफ में ऑयल लगाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वो और डैंड्रफ प्रोड्यूस करता है। बट ऐसा मैंने अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखा। अगर ऑयल लगा के आप शैम्पू कर रहे हैं तो विद इन मंथ और 2 मंथ्स वो सारे फ्लेक्स खत्म हो जाते हैं। बालों में अच्छे से 10-15 मिनट पहले आप अच्छे से ऑयलिंग कर लो, हाफ एन आवर और 1 आवर पहले, देन गो फॉर द शैम्पूज एंड ट्रीटमेंट तो आप ले ही रहे हैं, राइट? तो सही ट्रीटमेंट अप्रोच के साथ सोरासिस भी ठीक हुआ है।